हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना डीके फार्मेसी में, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम 5 चैप्टर नेम है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट पढ़ने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंटा। एंटी डिप्रेसेंटा में जो लास्ट चैप्टर बचा है आज का, जो फ्लूऑक्सीमीन है। फ्लूऑक्सीमीन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसका यूज क्या होता है। वैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि एंटी डिप्रेसेंटा मतलब होता है डिप्रेशन में चला गया पेशेंट, उसको मेडिसिन ये दिया जाता है इस कैटेगरी का। फ्लूऑक्सीमीन क्या होता है, एक मेडिसिन है जो कंपोजिशन नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग पढ़ाई करते हैं फ्लूऑक्सीमीन, जब हम लोग पेपर देते हैं फ्लूऑक्सीमीन आता है तो कभी कभी पूछ देता है फ्लूऑक्सीमीन का 2 ब्रांड नेम लिखिए, तो आप लोग लिखने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम आप लोगों को लिवोवॉक्स और फिब्रिन नाम से ब्रांड नेम कंपनी मतलब ब्रांड नेम से मिलता है। कभी कभी पूछ देता है आप लोगों को फ्लूऑक्सीमीन एंटी डिप्रेसेंटा है कि एंटीबायोटिक है कि एंटी एलर्जी का मेडिसिन है। तो आप लोगों को एक कंपोजिशन लिखा है, तो इसकी मतलब घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। फ्लूऑक्सीमीन होता है एंटी डिप्रेसेंटा। एंटी डिप्रेसेंटा का पेशेंट एंटी डिप्रेसेंटा में आता है, आप पेशेंट डिप्रेशन में चला जाए उसके लिए दिया जाता है। तो आप लोग समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरा आवाज आप लोगों को मतलब क्लियर नहीं समझ आ रहा होगा, तो थोड़ा सी क्या आप उसको स्लो करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज का जो क्लासेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंटा के बारे में तो हम आप लोग बता दिए कि जो डिप्रेशन में पेशेंट चले जाते हैं उसके लिए यूज होता है। आज के क्लासेस में हम लोग फ्लूऑक्सीमीन के बारे में जानेंगे। फ्लूऑक्सीमीन जो होता है, फ्लूऑक्सीमीन होता है, ठीक है, तो फ्लूऑक्सीमीन का ठीक है, फ्लूऑक्सीमीन होता है। ठीक है, तो फ्लूऑक्सीमीन आप लोग याद रखिएगा, फ्लूवोऑक्सीमीन भी कर सकते हैं। इसका देखिए, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, चाहे आप लोग खरीदने जा रहे हैं, तो किस नाम से मिलता है, तो आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। जो फ्लूवोऑक्सीमीन होता है, सोल्ड ब्रांड नेम इन द सर्च इज फ्लूवोक्स और फेवरिन नाम से मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा है इट इज द एंटी डिप्रेसेंटा। आप लोग बताया कि एंटी डिप्रेसेंटा का लास्ट का मतलब ये है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको एंटी डिप्रेसेंटा में आता है, बट इसमें भी 3-4 कैटेगरी होता है। देखिए, इसका नाम है सेलेक्टिव सेरोटोनिक रिप्टेक इनहिबिटर। इसके कभी काल पूछ देता है कि सेलेक्टिव सेरोटोनिक रिप्टेक इनहिबिटर किस में आता है, किसका मतलब इसका केमिकल के नाम बताइए, 1-2 बता दीजिए। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे, तो आप लोग फ्लूऑक्सीमीन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग मेडिसिन के जो चैप्टर पढ़े होंगे वो आप अच्छे से लिख देंगे। इसका शॉर्टकट में भी लिखता है कि शॉर्टकट में लिख देता है, कहता है कभी का कि SSRI का पूरा फुल फॉर्म बताइए। SSRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलेक्टिव सेरोटिन रिप्टेक इनहिबिटर होता है क्लासेस। ठीक है, तो इसके आप लोग बारे में जान गए। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इट इज ए प्राइमरी यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है, देखिए, कभी कभी डिसऑर्डर जो होता है ऑब्सेसिव जो होता है कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको कभी कभी कंपोजिशन में लिखता है, मतलब कभी कभी बोल देता है कि ओसीडी का मतलब फुल फॉर्म बताइए, 2 नंबर क्या लिख देता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आज इजी आप लिख लेंगे। इसके मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बट ऑल्सो यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब होता है दौरान पड़ना, मिर्गी आना, कई तरह से बीमारी होता है, जिससे पेन भी होना, मतलब जब आप लोगों के डिप्रेशन में चला जाता है, माइंड जो ब्रेन होता है उसमें पेन होने लगता है, मतलब घबराहट होने लगता है, इसके लिए मेडिसिन ये को दिया जाता है, इस मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है, जैसे डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में कई चीजें की बीमारी आती है जो वो मतलब मस्तिष्क में, उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर लिख के आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको हम लोग कैसे लेते हैं, इट टेकन बाय माउथ के द्वारा लेते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, तो आज के केमिकल नेम जो होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग समझ गए कि जो फ्लूऑक्सीमीन होता है
मान लीजिए पेनिक डिसऑर्डर हो गया, उसके लिए यूज किया जाता है। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो गया, कंपल्सिव, ठीक है, ठीक है। इसको लिए आप लोग लिख लीजिएगा और ध्यान से देखिए, ये वाला स्पेलिंग है, ठीक है। sold brand name such as the Lovox or the fabric होता है। It is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitor SSRI क्लासेस में आता है, ठीक है। It is primarily used to treat major depressive disorder and compulsive disorder। OCD मतलब होता है व्हाट, OCD मतलब होता है, यही होता है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। कभी कभी पूछ देता है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। बट आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर सच एज पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। कई प्रकार के जो मतलब माइंड में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो माइंड होता है क्या, एक माइंड हो सबका, मतलब माइंड क्या होता है आप लोगों को कि सोचने का समझने का पूरा उसमें रहता है, उसी को मतलब डैमेज हो जाए, चाहे उसी में खराबी हो जाए, तो क्या होता है जो मेडिसिन होता है उसको ठीक करने में काम आता है। एग्जाम्पल में आप लोगों को देखे होंगे कि आपको गांव में मशीन, चाहे आपके घर में मशीन होगा, उसका इंजन ही डाउन हो जाता है तो क्या होता है, उसको बदलवाना पड़ता है, नहीं तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो इसी तरह ये भी है, जब आप लोगों को जब माइंड का, मस्तिष्क का सोचना और समझना खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में कुछ समझते हैं, कुछ और घबराहट होने लगता है, उसके लिए दौरान पड़ जाता है, कभी कभार मृत्यु भी होने लगता है, उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को हिंदी में समझ आ रहा होगा अच्छे से, तो आप लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आप लोग केमिकल बना रहे हैं, तो केमिकल हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए ये जो फ्लोआक्सिमिन है, इसको किस केमिकल नेम से बनाते हैं, जब रिसर्च सेंटर में चले जाएंगे तो आप लोग क्या करना है, देखिए ई काम कर लीजिएगा। बेंजिक तो है ये है, और जूट के बना है, किससे, आप लोग केमिकल फार्मूला पढ़े होंगे, इसकी कितना चीज से मिला के बना जाता है। तो हम लोग देखिए एस मेथाइल मेथोऑक्सिल होता है 1,4 ट्राइफ्लोरो मिथाइल होता है, फिनाइल होता है, ठीक है, पेंटोनोइन होता है, ओ, ठीक है, 2 एमिनो एथिल होता है, ऑक्सीमिन होता है। इतना केमिकल को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोआक्सिमिन बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही याद करेंगे तो आप लोग इजी आ जाएगा। आपको सोचते होंगे कि एमिनो होगा, एमिनो एथिल ऑक्सीन होता है, ऑक्सीमिन होता है। ये सारी जो केमिकल है एक में मिला के क्या होता है, फ्लोआक्सिमिन बनता है, ठीक है। आप लोग समझ गए। इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल जब स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब ये केमिकल बन जाता है तो इसको बेंजीन मिलता है, ट्राइफ्लोरो, देखिए यह क्या होता है ना, तो फ्लोरो होता है, ठीक है। तो ट्राइफ्लोरो मिलके बनता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग आप लोग पहले बता दिया हूँ। इट इज यूज टू ट्रीट, मतलब ट्रीट किस लिए किया जाता है, इसका मतलब बीमारी हो जाए तो इसके लिए हम लोग कौन सा बीमारी का प्रयोग होता है। जो बीमारी, क्या बीमारी है जिसमें हम लोग ये प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फीवर हो गया, चाहे खांसी हो गया, तो इसी तरह आप लोग दवा लेते हैं ना, ये फीवर का है, खांसी का है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी है एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट में, जो उसके लिए वर्क किया जाता है। आप देखिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उसके लिए दिया जाता है मेडिसिन। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में स्टोरेज के बारे में देखेंगे। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, जब हम लोग केमिकल बना लेते हैं तो ये कहाँ पर रखना चाहिए, जब आप लोग मेडिकल में आ रहे हैं फील्ड में, तो आप लोग मेडिसिन कैसे रखना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए तो स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी होता है जो इट शुड बी स्टोरेज इन वेल क्लोज कंटेनर। जो हम लोग कंटेनर है उसको क्लोज होना चाहिए। जब मेडिसिन आप लोग रख ले रहे हैं तो उसको क्लोज कर दीजिए। स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, शुड बी
बिटवीन 20-25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, लाइट का मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल ही हो, ठीक है। इसका आपके बारे में समझिए, इसके बारे में समझिए जब हम लोग मेडिसिन रखते हैं कैसे रखते हैं। जैसे अब इसका देखा जाए फार्मूलेशन, फार्मूलेशन क्या होता है इसका, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा फार्मूलेशन क्या होता है। फार्मूलेशन मतलब होता है किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि मेडिसिन किस केमिकल से बनता है, तो आप लोग फार्मूलेशन देखेंगे कि जो मेडिसिन है ये दो चीज में आता है, कैप्सूल में आता है, टैबलेट में आता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कैप्सूल, कैप्सूल नोट कर लीजिए और टैबलेट नोट कर लीजिए, टैबलेट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूलेशन आता है कैप्सूल में आता है, कैप्सूल में आता है, नोट कर लीजिएगा कैप्सूल, ठीक है। और उसके बाद टैबलेट में आता है, उसका ब्रांड नेम आप लोग नोट करेंगे, सेम ही रहेगा ब्रांड नेम। ब्रांड नेम होता है मार्केट में जो मिलता है, जो मार्केट में मिलता है ब्रांड नेम मिलता है, जो मार्केट में ब्रांड नेम से मिलता है उसको नोट कर लीजिएगा नेम, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। इसका देखिए दो ही है, जो फीबोरी होता है, देखिए फीबोरिन और दूसरा होता है लियोबॉक्स, लियोबॉक्स होता है, इसका ब्रांड से मिलता है। जब हम आप लोग पेपर में लिखने जा रहे हैं, पेपर में लिखने जा रहे हैं तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, इसी नाम से लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को आई होप आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज का चैप्टर जो है क्लियर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।